दोस्तों, नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। जिले दर्शन में चल रहे थे तो जिले दर्शन के बारे में हमने 3 जिलों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जैसलमेर के बारे में पढ़ेंगे। जैसलमेर की संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा और सारी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें। सबसे पहले हम जैसलमेर ज़िले का दर्शन करते हैं। तो जैसलमेर ज़िले की बात करें तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर। ये इसका प्रसिद्ध उपनाम है। आगे बात करें, जैसलमेर शहर 1155 ईस्वी में राव जैसल द्वारा बसाया गया था। 1154 कब है? 1154। और बसाया किसने? जैसल ने। इसीलिए नाम जैसलमेर पड़ा। राव जैसल ने बसाया था, इसलिए नाम क्या पड़ा? जैसल। ठीक है। जैसलमेर के किले की नींव 12 जुलाई 1155 को रखी गई थी। 12 जुलाई 12 जुलाई को रखी गई थी और 1155 को नींव रखी गई। जैसलमेर का किला त्रिकुट पहाड़ी घोड़ाहरे पहाड़ी पर स्थापित है। त्रिकुट पहाड़ी है, 3 कुंटों की एक पहाड़ी है, उसके ऊपर ये बना हुआ है जैसलमेर दुर्ग, त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर। इसलिए इसे त्रिकुटगढ़, त्रिकुटांचल, घोड़हरा भी कहते हैं। 3 नामों से इस दुर्ग को भी जाना जाता है। त्रिकुटगढ़ किसे कहते हैं? जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। त्रिकुटाचल और घोड़हरा दुर्ग किसको कहते हैं? ये जैसलमेर दुर्ग को ही कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इनके जैसलमेर के उपनाम की। जैसलमेर के उपनाम कौन कौन से उपनाम हैं देख लेते हैं। पहले, पीले पत्थरों का शहर। येलो स्टोन का जो शहर है, सिटी है, येलो स्टोन सिटी, वो कौन सी है? वो है जैसलमेर। पीले पत्थरों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं, लेकिन स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी किसको कहते हैं? वो कहते हैं हमारे जैसलमेर को। सूर्य नगरी तो जोधपुर को कहते हैं, वहाँ कंफ्यूज मत होना। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का अंडमान किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का अंडमान। आगे हम बात करें इसकी तो म्यूजियम सिटी किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं म्यूजियम सिटी। झरोखों की नगरी जैसलमेर। ये सभी उपनाम है इसके। झरोखों की नगरी। रेगिस्तान का गुलाब किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं रेगिस्तान का गुलाब। पंखों की नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर को। गलियों का शहर किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं गलियों का शहर। जैसलमेर के प्राचीन नाम मांड प्रदेश, वल प्रदेश और दुंगल, ये नाम किसके हैं? ये प्राचीन नाम है जैसलमेर के। तो ये इतने सारे क्या हैं? इसके उपनाम हैं। ध्यानपूर्वक एक बार और रिपीट। पीले पत्थरों का शहर, राजस्थान की स्वर्ण नगरी,
हवेलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान, म्यूजियम सिटी, झरोखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, पंखों की नगरी, गलियों का शहर, मांड प्रदेश, वल प्रदेश और दुंगल ये सभी क्या है? जैसलमेर के प्राचीन नाम। चलिए आगे। जैसलमेर का परिचय। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर में तहसीलें हैं 3। तहसीलें कितनी हैं? 3 तहसीलें हैं। जैसलमेर में उप तहसील कितनी है? 4 है उप तहसील। 4 क्या है? उप तहसील। उपखंड की संख्या 3 उपखंड है। 3 तहसीलें, 4 उप तहसीलें और 3 उपखंड है जैसलमेर के अंदर। आगे हम बात कर लेते हैं जैसलमेर जिले के मानचित्र में स्थिति क्या है। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति की बात करें 26 डिग्री 5 मिनट 26 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये तो अक्षांश की बात है कि 26 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश और 28 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश, ये हमारा अक्षांशीय स्थिति है। अब देशांतर की बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये क्या है? ये आपका देशांतर है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। आगे हम बात करते हैं जैसलमेर जिले का विधानसभा क्षेत्र। तो जैसलमेर जिले में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, 2 ही हैं। एक तो है जैसलमेर खुद, दूसरा है पोखरण। ये 2 जिले हैं, 2 क्षेत्र हैं जो किस में आते हैं? विधानसभा क्षेत्र में। जैसलमेर खुद और दूसरा है पोखरण। आगे हम बात करते हैं 2011 के अनुसार जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता आंकड़े। जैसलमेर की कुल जनसंख्या 6,69,919 6,69,919 ये थी जैसलमेर की जनसंख्या। 6,69,914। जैसलमेर का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात की बात करें तो 852 व्यक्ति है ना, 852 महिलाओं के लिंगानुपात की परिभाषा याद है क्या? प्रति 1,000 स्त्रियों के ऊपर पुरुषों की संख्या, प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ना, प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं लिंगानुपात। अब जैसे 1,000 पुरुष है तो वहाँ पर महिलाएं कितनी है? तो यहाँ पर 852 ही है जैसलमेर के अंदर, है ना। तो ये होता है लिंगानुपात। जैसलमेर में जनघनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति रहते हैं सिर्फ। कितने? 17 व्यक्ति। 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। ये है जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व और सबसे कम है न्यूनतम अभी तक तो। जैसलमेर की साक्षरता दर, पढ़ने वाले कितने हैं? 57.2%। पढ़ने वाले लगभग 55% है ना, 57%। जैसलमेर में पुरुष साक्षरता 72%। पुरुषों की साक्षरता तो अधिक ही मिलेगी आपको सभी जगह। तो पुरुष साक्षरता कितनी है? 72%। और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 39%, 39.7%। ठीक है, कम ही है, 39.7% ही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं जैसलमेर जिले के प्रमुख मेले और त्योहार। वैसाखी मेला, यह मेला वैशाख जैसलमेर में वैशाख पूर्णिमा को भरता है। वैसाखी मेला वैशाख पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा को भरता है। वैसाखी मेला जिसको क्या कहते हैं? वैसाखी मेला वैशाख पूर्णिमा को भरता है।
पर्यटक मरु मेला, यह मेला जैसलमेर जिले में जैसलमेर एवं सम स्थानों पर माघ शुक्ल 13 से 15 तक बढ़ता है। 3 दिनों तक बढ़ता है, 13, 14 और 15। माघ शुक्ल की 13, 14 और अमावस्या को बढ़ता है माघ शुक्ल। 3 दिवसीय मेला लगता है। पर्यटक मरु मेला के नाम से जाना जाता है। पर्यटक मरु मेला जैसलमेर में सम स्थानों पर लगता है और 13 से 15। अगला है तेमड़ी राय मेला। यह मेला तेमड़ी राय मंदिर जैसलमेर में बढ़ता है। तेमड़ी राय मंदिर है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर कौन सा मंदिर है? तेमड़ी राय। और यहाँ पर ये मेला बढ़ता है, तेमड़ी राय मंदिर। बढ़ता कब है इसमें डेट नहीं दे रखी है। रामदेवरा मेला, ये सभी को पता है, जैसलमेर के अंदर। यह मेला जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील में रामदेवरा रूनीचा में बढ़ता है और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक बढ़ता है। भाद्रपद भादवे की द्वितीया से एकादशी तक ये मेला बढ़ता है। ठीक है। चुंगी तीर्थ मेला, यह मेला चुंगी तीर्थ भीलों की ढाणी जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। भाद्रपद चतुर्थी को बढ़ता है और बढ़ता कहाँ है ये मेला? भीलों की ढाणी में बढ़ता है। भीलों की ढाणी में वहाँ भील है जहाँ पर उनकी ढाणी बनाई हुई है जैसलमेर के अंदर, वहाँ पर ये बढ़ता है चुंगी तीर्थ मेला जिसको कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जैसलमेर के प्रमुख मंदिर, जैसलमेर की शीर्ष मंदिर। पहला 1 नंबर पर आता है हमारा रामदेवरा मंदिर। यह मंदिर जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील के निकट रूनीचा रामदेवरा में स्थित है। ये बात सभी को पहले पता होनी चाहिए कि जैसलमेर के अंदर रूनीचा के अंदर ये हमारा रामदेवरा मंदिर है स्थित, और पोखरण तहसील के अंदर है और प्रसिद्ध है ये मंदिर। रामदेव जी का मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना है कहाँ पर। इस मंदिर के प्रति लोगों में इतनी श्रद्धा है कि लोग जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव न करते हुए दूर दराज तक सभी क्षेत्रों से सभी समुदाय के लोग पूजा अर्चना एवं दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। देखो यहाँ पर ये पहले बता दें कि भाई लोक देवता में पंचपीरों में आते हैं रामदेव जी, तो इसलिए इनकी हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं और श्रद्धा भाव से करते हैं। लोग बड़ी दूर दूर से, वो पैदल यात्री भी आते हैं और बिना किसी भेदभाव के। इसीलिए तो इस मंदिर के प्रति कहा गया है ना कि लोगों में इतनी श्रद्धा है कि लोग जाति और ना धर्म कुछ भी नहीं देखते और बिना कोई भेदभाव करे दूर दराज से सभी क्षेत्रों से इस समुदाय के लोग पूजा अर्चना करते हैं और दर्शन करते हैं इस मंदिर के अंदर। इसलिए मंदिर राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भावना का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो अब हम कहें कि सांप्रदायिक सद्भावना का एकमात्र मंदिर कौन सा? बोलो, रामदेव जी का मंदिर। रामदेवरा या रामदेव जी हैं जो सांप्रदायिक सद्भावना के गुरु हैं, है ना। इस मंदिर के पुजारी तंवर जाति के राजपूत होते हैं। तंवर जाति के राजपूत जो होते हैं ना, वो इस मंदिर के क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। ठीक है। आगे बात करें, बाबा रामदेव जी के तीर्थ यात्रियों को जातरू कहा जाता है। जो तीर्थ यात्री आते हैं ना, रामदेव जी के तीर्थ यात्री, उनको कहा जाता है जातरू। परीक्षा में प्रश्न कहाँ से पूछेगा कि एकमात्र सांप्रदायिक सद्भावना का मंदिर रामदेवरा, या कौन से लोक देवता जो सांप्रदायिक सद्भावना रखते हैं वो रामदेव जी हैं। एक प्रश्न तो ये महत्वपूर्ण है, मैं साथ में प्रश्न भी बता रहा हूँ। दूसरा है कि रामदेव जी के जो तीर्थ यात्री वो क्या कहलाते हैं? जातरू कहलाते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है बहुत बार कि जातरू क्या है। नीचे अलग अलग 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे कि रामदेव जी की ध्वजा, रामदेव जी की नजा, रामदेव जी की यात्री, तीर्थ यात्री, ऐसे है ना। तो आपको यहाँ पर ये करना है। रामदेव जी ने रामदेवरा से कुछ ही दूरी पर स्थित
पंच पीपली में 500 पीरों की पर्चा दिया था। 505 पीर आए से मक्का मदीना से, उन 500 पीरों को पर्चा दिया था। मैंने ये वीडियो पहले अपलोड किया है, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो रामदेव जी के जो 500 पीर हैं वो कहाँ मिले, उनको मक्का मदीना से आए थे, ये मैंने पूरी घटना आपको बताई है। तो वहाँ पर पंच पिंपली में 500 पीरों को क्या दिया था, पर्चा दिया था। रामदेव जी को प्रिय श्वेत तथा नीले घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, भैरव राक्षस का वध किया था। और रामदेव जी को चढ़ाई जाने वाली 5 रंगों की ध्वजा क्या कहलाती है, नेजा कहलाती है। परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा गया है, नेजा क्या होती है। तो रामदेव जी को जो ध्वजा चढ़ाई जाती है 5 रंगों की, वो क्या कहलाती है, नेजा कहलाती है। पुजारी रिखिया कहलाते हैं। पुजारी क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। जागरण को जम्मा कहते हैं। जागरण को क्या कहा जाता है, जम्मा। रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहा जाता है और पुजारी को रिखिया कहा जाता है। तो रिखिया किसको कहते हैं, पुजारी को, और नेजा किसको कहते हैं, ध्वजा को। ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अमर सागर जैन मंदिर, जैसलमेर में अमर सागर तालाब के किनारे 1871 में अमर सागर जैन मंदिर बना हुआ है। एक भव्य जैन मंदिर है। यह मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नमूना है। शिल्प कला से ये बनाया हुआ मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, इसकी कला भी बहुत शानदार है। जैन मंदिर है, जैन मंदिर तो सारे ही कलाओं से उत्कीर्ण है, नमूने बहुत प्रसिद्ध है विश्व भर में। चलिए आगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का निर्माण महाराजा बेरीसाल ने 1437 में किया था, ठीक है। और जैसलमेर के शासक स्वयं को लक्ष्मी नारायण जी का दीवान मानते थे और उनको अपना शासक मानते थे। लक्ष्मी नारायण जी को अपना दीवान किसको मानते थे, जैसलमेर के लोग, जैसलमेर के शासक वो मानते थे लक्ष्मी नारायण जी को, ठीक है। लोद्रुवा का पार्श्व मंदिर, यह प्राचीन युगल प्रेमी मूमल व महेंद्रा का परिणय स्थल है। यहाँ पर इनका विवाह हुआ था, किसका, मूमल का और महेंद्रा का, इसलिए मूमल और महेंद्रा का जो परिणय स्थल है उसको लोद्रुवा कहते हैं। क्या कहते हैं, लोद्रुवा। लोद्रुवा वो स्थान है जहाँ पर पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, पार्श्वनाथ का मंदिर, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है, पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, लोद्रुवा में। या तो जैसलमेर आएगा या लोद्रुवा आएगा, तो दोनों में से एक बनना है, पार्श्वनाथ का मंदिर। समझ में आई बात, चलिए आगे। तनोट माता का मंदिर, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से कौन सा प्रश्न आता है मैं बता देता हूँ आपको, कि राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसकी पूजा सेना के लोग करते हैं वो कौन सा मंदिर है, ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको तनोट माता मंदिर करना है, वहाँ पर गलत मत करके आना। तनोट माता की पूजा सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं। तनोट माता की पूजा कौन करते हैं, सीमा सुरक्षा के जवान करते हैं, बीएसएफ के जवान करते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सेना के अधीन है, मतलब इसकी पूजा सेना ही करेगा और सेना के अंडर में ये मंदिर आता है और कोई नहीं आता है इसके अंदर। और सारे मंदिर है सबके अलग अलग ब्राह्मणों के, कोई किसी के अलग संस्था के बनाए हुए, लेकिन एकमात्र ऐसा मंदिर है जो किसके अधीन है, ये सेना के अधीन है। इसकी पूजा भी, पुजारी भी कौन, बीएसएफ के जवान। तनोट माता के इस मंदिर के सामने भारत के और पाकिस्तान पर, तो तनोट माता का जो मंदिर है ना उसके सामने भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था ना, भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। उस युद्ध की जो विजय स्तंभ है ना वहाँ पर बना हुआ है, उन कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर तनोट माता मंदिर है ना उसके पास में ना, ये 1965 में जो युद्ध हुआ था ना उस युद्ध में जो इस विजय स्तंभ है वो बना हुआ है। तो परीक्षा में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की
जीत के उपलक्ष्य में जो विजय स्तंभ बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है? वो है हमारे जैसलमेर के अंदर। उपनाम: भोजासरी, सैनिकों की देवी, रूमाल वाली माता, थार की वैष्णो देवी। अब परीक्षा में ऐसे आएगा, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे आप, लेकिन वहां पर आपको तनोट माता का मंदिर करना है। थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, रूमाली माता भी कहते हैं, सैनिकों की देवी, भोजासरी देवी। ठीक है, चलिए आगे। स्वांगिया माता का मंदिर: इन्हें जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। भाटियों की कुलदेवी कौन? भाटियों की कुलदेवी, भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन? स्वांगिया माता। स्वांगिया माता भाटी राजवंश की कुलदेवी। परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं कि भाटी राजवंश की कुलदेवी है, निम्न में से भाटी राजवंश की कुलदेवी है? ए स्वांगिया माता, ब तनोट माता, द हिंगलाज माता, है ना, द करणी माता। तो वहां पर आपको स्वांगिया माता करना है, जो भाटियों की क्या है? कुलदेवी है। इन्हें स्वांगिया माता, सांगिया माता, सुग्गा माता आदि नामों से पुकारा जाता है। इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? इन नामों से जाना जाता है, देख लो। स्वांगिया माता, सांगिया माता, सुग्गा माता आदि नामों से पुकारा जाता है। आगे बात करते हैं हिंगलाज माता। गढ़सीसर जैसलमेर में स्थित हिंगलाज माता के इस मंदिर में माता की पूजा राजस्थान के क्षत्रिय चारण समाज करती है। कौन करते हैं? चारण समाज। हिंगलाज माता के जो पुजारी हैं, चारण समाज के लोग जो इनकी पूजा करते हैं। और हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। मुख्य मंदिर कहाँ है? मूल मंदिर बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के अंदर है। और बाकी छोटा मंदिर जो है हमारे जैसलमेर के अंदर है। और मेन जो मंदिर है ना, वो आपके कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। ठीक है, हिंगलाज माता का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि हिंगलाज माता के दर्शन करने एवं पूजा करने से चर्म रोग दूर होता है। चर्म रोग दूर करने के लिए किसकी पूजा की जाती है? हिंगलाज माता की। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं जैसलमेर दुर्ग सोनार किला। तो ध्यानपूर्वक समझें। जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग की नींव महारावल जैसल देव 12 जुलाई 1154 में रखी थी। 12 जुलाई 1154, 1154, 12 जुलाई 1154 को जैसल देव ने रखी थी। किसने रखी थी? जैसल देव ने। उनकी मृत्यु हो जाने पर इसका अधिकतम निर्माण है उसके पुत्र उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? शालिवाहन द्वितीय ने। देखो, जितने भी निर्माण हैं, अगर कोई राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसका पुत्र ही करवाता है। तो यहाँ पर जैसल देव का पुत्र था कौन? शालिवाहन, उसने करवाया था बाकी का निर्माण। आधा रह गया था जैसलमेर दुर्ग का निर्माण। जैसलमेर दुर्ग को बनाने में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग नहीं किया गया है? चूने का। यह दुर्ग पीले पत्थरों से बना होने से इसको स्वर्णिम आभा लिए हुए प्रतीत होता है। ये पीले पत्थर से बना हुआ है, इसलिए ऐसे लगता है कि सोने के पत्थर इसमें लगे हुए हैं। स्वर्णिम स्वर्णिम आभा आभा का प्रतीत होता है ये, इसलिए इसको सोनार किला कहा गया है। सोने जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको नाम क्या रख दिया? सोनार का किला। परीक्षा में प्रश्न आएगा, सोनार का किला स्थित है, वहां पर कोई जैसलमेर दिख जाए तो वहां पर जैसलमेर करना है। कहीं जोधपुर मत कर देना। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर ऐसे नाम आएंगे तो आप वहां पर जैसलमेर करोगे, ध्यान रखना, जैसलमेर ही करना है। सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। जैसलमेर दुर्ग के उपनाम है सोनार का किला, त्रिकुटगढ़, एक वो चित्तौड़गढ़ वाला मत कर देना, ये है ना। त्रिकुटगढ़ पहाड़ी पर स्थित रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, जैसणागढ़, स्वर्णगिरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, त्रिकुटांचल, गोड़हरा आदि नामों से इसको जाना जाता है। ध्यान रखना है, इसके उपनाम भी कई बार पूछ लेते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, सोनार का किला,
ठीक है। त्रिकुटगढ़, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, जैसराणगढ़, स्वर्णगिरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, त्रिकुटांचल और गौड़हरा आदि नामों से सोनार के किले को जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है। जैसलमेर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसकी छत किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है। अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान कौन सा दुर्ग प्रतीत होता है? ये से प्रश्न भी पूछते हैं। निम्न में से शेर की अंगड़ाई लेते हुए कौन सा दुर्ग है वो प्रतीत होता है? तो जैसलमेर दुर्ग। एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न पूछता है, भटके हुए प्रश्न। इस दुर्ग में 99 बुर्जें हैं। इस दुर्ग के लिए एक कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थरों के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। दोबारा समझो, ये कहावत है जैसलमेर दुर्ग की कि यहाँ पत्थरों के तो पैर लेकर चलने पड़ते हैं क्योंकि ये ऊंचाई पर ज़्यादा है। ऐसे लोहे का शरीर, शरीर कैसा होना चाहिए? लोहे का। काठ के घोड़े पर, और घोड़ा होना चाहिए काठ का बना हुआ, और उसके ऊपर से होकर के हम पहुंच सकते हैं इस दुर्ग के ऊपर। असंभव प्रतीत होता है ये दुर्ग, मतलब बहुत कठिनता से इसके ऊपर हम पहुंच पाते हैं। जैसलमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार एक अक्षय पोल होता है, एक सूरज पोल है, एक गणेश पोल है, एक हवा पोल है। ये 4 पोल है आपकी जैसलमेर दुर्ग के अंदर। प्रवेश द्वार, इनके अलग अलग नाम हैं, अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सूरज पोल कौन से दुर्ग में है, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है। जैसलमेर दुर्ग में जैसलू का कुआं, कौन सा कुआं? जैसलू का कुआं भी बना हुआ है। जैसलमेर दुर्ग पर सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म भी बनाई थी ना। सत्यजीत रे सोनार किले पर क्या बनाई थी? फिल्म भी बनाई थी। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जैसलमेर चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा लिविंग फोर्ट है ये। जो लोग यहाँ पर रहते हैं, अब तो इसका क्या बना दिया? फोर्ट बना दिया, होटल बना दी इसके ना। ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा लिविंग फोर्ट है ये। चलिए अब जैसलमेर के साके पढ़ लेते हैं। 2.5 दिन के दुर्ग के 2.5 साके। कितने साके? 2.5 साके जैसलमेर में हुए हैं। चलो पढ़ लेते हैं। पहला साका जैसलमेर का। जैसलमेर के भाटी शासक मूलराज एवं दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच में 1313 के लगभग युद्ध हुआ था। किसके बीच में? एक तरफ कौन? एक तरफ आपके हैं दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, इधर है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और इधर युद्ध कौन कर रहे हैं? इधर युद्ध कौन कर रहे हैं? इधर कर रहे हैं आपके मूलराज, जैसलमेर का मूलराज। और बीच में, दोनों के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध के चलते जैसलमेर दुर्ग के अंदर क्या होता है? शाखा होता है। केसरिया और शाखा दो मैंने बताए थे होते हैं। तो जब केसरिया होता है ना, उसमें पहले पीछे शाखा होता है। सारी रानियां हैं वो क्या करती है? जौहर करती है। और उसके बाद में मेन दरवाजे खोले जाते हैं, और फिर जितने भी राजा और उसके सेनापति जो होते हैं, जितने भी सेना होती है, वो क्या करती है? केसरिया करती है, अपने सर पर केसरिया बांध करके ना। तो किसके बीच में? जैसलमेर भाटी शासक मूलराज और दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच में 1313 के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। और जिसमें मूलराज ने केसरिया करता है और रानियां उसकी जौहर करती है।
फिर बात करते हैं दूसरे जैसलमेर के साके के अंदर। रावल एक तरफ है आपके रावल दूधा, एक तरफ कौन है रावल दूधा, रावल दूधा। दूसरी तरफ आपका है दूसरी आपकी तरफ दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। कौन है फिरोज शाह तुगलक, तुगलक फिरोज शाह तुगलक। और दोनों के बीच में युद्ध होता है और जैसलमेर दुर्ग के अंदर ये शाखा होता है। और आपको पता है केसरिया, केसरिया कौन करता है इधर, रावल दूधा करता है ना, जिसको दुर्जन साल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्जन साल। दुर्जन साल युद्ध करता है और केसरिया करता है। और इधर पीछे जौहर होता है, रानियाँ क्या करती है, जौहर करती है। तो रावल दूधा जिसको दुर्जन साल कहते हैं और दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक के बीच में 1357 में युद्ध होता है। और इस युद्ध में इसमें केसरिया और जौहर होता है और जैसलमेर का ये दूसरा शाखा है। आगे बात करते हैं, एक आधा शाखा रह जाता है जिसको अर्ध शाखा, आधा शाखा कहते हैं। अर्ध शाखा होता है ये, क्योंकि इसमें केसरिया तो हो जाता है लेकिन क्या नहीं होता, जौहर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जौहर। जैसलमेर के राव लूणकरण, राव लूणकरण, ये राव लूणकरण, लूणकरण और किसके बीच में होता है, राज्यच्युत शासक। इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, युद्ध होता है ना। जैसलमेर दुर्ग के अंदर ही होता है, लेकिन इसमें ये आधा रह जाता है क्योंकि ये जो दुश्मन की सेना है वो जो जोर होने वाली जो लकड़ियाँ होती हैं ना उसको गिल्ली कर देते हैं, इसलिए जोर नहीं हो पाता है, ये बीच में रह जाता है ना। 1550 की बात है ये, जोर बीच में रह जाता है, लकड़ियाँ गिल्ली हो जाती है ना। ये जो विरोधी सेना के लोग हैं वो क्या करते हैं, उस लकड़ियों को गीला कर देते हैं, पानी से भिगो देते हैं। आगे बात करते हैं बादल विलास महल या बादल महल। बादल महल क्या विशेषता है देखो, जैसलमेर किले के दक्षिण में निर्मित 5 मंजिला भवन है ये बादल विलास का निर्माण सिलावटियों ने 1830 में किया था और ईस्वी में किया था। जैसलमेर के तत्कालीन रावल महाराजा श्री वेरी साल सिंह ने भेंट किया था ये। और ये 5 मंजिला इमारत जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। इस पर ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप दिखाई पड़ती है। इस पर किसकी छाप दिखाई पड़ती है, ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप। और ये 5 मंजिला इमारत है, कितनी मंजिल, 5 मंजिला इमारत स्थित है जिसको हवा महल बादल महल के नाम से जाना जाता है। बनाई किसने थी, ये सिलावटियों ने बनाई थी 1830 में। आगे बात करते हैं जवाहर विलास। इस जैसलमेर की प्रथम होटल कहा जाता है इसे। जैसलमेर की प्रथम होटल इसाल बंगले के नाम से, इसाल बंगले के नाम से विख्यात है। इसाल बंगले के नाम से विख्यात है ये जैसलमेर की पहली होटल जवाहर विलास महल। ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जिले की संपूर्ण जानकारी आपने पढ़ ली है। एवं जिले के में विस्तृत राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो अब प्रश्न परीक्षा में ऐसा ही पूछते हैं कि निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, रणथंभौर है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऐसे आते हैं प्रश्न। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल की बात करें 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसको और क्या कहते हैं, अकाल वुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं। तो अक्कल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, जैसलमेर में, इसलिए इसको अक्कल वुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान को राज्य पक्षी गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है।
तो राज्य पक्षी गोडावण की शरण स्थली कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो आपका है जैसलमेर अभ्यारण्य है। इसको आकलवुड फॉसिल पार्क कहते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहते हैं, और ये गोडावण की शरण स्थली रहा है। इस अभ्यारण्य में गोडावण के अलावा काले हिरण भी है, चौसिंगा, मरु बिल्ली, चिंकारा, खरगोश, लोमड़ी, सैंड ग्राउंड और पीवड़ा सांप आदि प्रमुख यहाँ पर है इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में। आगे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 464 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर? 464 किलोमीटर है। जैसलमेर से पाकिस्तान तक लगने वाली ये सीमा है। आगे बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय संत श्री हरवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में पोखरण में स्थापित किया गया था। ये विश्व का बड़ा भूमिगत पुस्तकालय यहाँ पर ये स्थापित किया गया था हरवंश सिंह द्वारा। देश का प्रथम चारा बैंक जैसलमेर में है। देश का प्रथम बैंक चारा बैंक कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में 18 मई 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974। ये परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम भूमिगत जो परमाणु परीक्षण है वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो ये पोखरण में 18 मई 1974। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ पर है? जैसलमेर में है। पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? वो हमारे जैसलमेर में स्थित है। ये प्रश्न भी ठीक है। भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र जैसलमेर में है। भाई स्क्वायर फुट में भी ज़्यादा ही है, ये क्षेत्रफल के अनुसार भी बड़ा है, इसलिए यहाँ का विधानसभा क्षेत्र भी बड़ा है। राज्य में प्रथम गैस भंडार घोटारू जैसलमेर में स्थित है। घोटारू में स्थित है ना जैसलमेर में? हाँ, घोटारू में। दोबारा देख लो, रिपीट कर लेते हैं एक बार। हाँ, देखिए राज्य में सर्वप्रथम जो गैस भंडार घोटारू जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान का पहला खनिज तेल कुआं खनिज तेल कहाँ स्थित है? खनिज तेल का कुआं या भंडार ये रहा कुआं तनोड़ जैसलमेर में स्थित है। जो राजस्थान का पहला खनिज तेल कुआं है यहाँ पर जैसलमेर के अंदर स्थित है। नीम बैंक रामदेवरा में है। नीम बैंक कहाँ है? नीम बैंक रामदेवरा में स्थित है। आगे बात करते हैं, हम महत्वपूर्ण बात करें तो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में। प्रथम पवन ऊर्जा कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। राजस्थान का सबसे ऊंचा टीवी टावर रामगढ़ जैसलमेर में। टीवी टावर कहाँ पर है? रामगढ़ में। प्रथम टीवी टावर कहाँ है? रामगढ़ में। राजस्थान का प्रथम टीवी टावर कहाँ है? रामगढ़ में। राजस्थान के नोख गांव में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। नोख गांव में किसका प्रयोग किया गया है? सौर ऊर्जा का। राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान का सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। सर्वाधिक मुस्लिम है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तो मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा? जैसलमेर। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी पंचायत सम तहसील है, जो सबसे बड़ी पंचायत समिति है, ये भी सबसे बड़ी है राजस्थान की। और राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी पंचायती। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? जैसलमेर। सबसे कम जनसंख्या इसी जिले में है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान का न्यूनतम पंचायत समिति वाला जिला जैसलमेर। 3 ही पंचायत समिति है, सबसे कम ही है। और बात करते हैं राजस्थान का सड़कों का न्यूनतम घनत्व वाला जिला। सबसे कम जो सड़कें हैं वो जैसलमेर में ही हैं। राजस्थान का न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला जैसलमेर। जन घनत्व भी कम है यहाँ पर, जन घनत्व भी कम है, तो सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा? जैसलमेर। राजस्थान का न्यूनतम विधानसभा जिला जैसलमेर। 2 ही विधानसभा लगती है यहाँ पर, तो न्यूनतम विधानसभा वाला क्षेत्र भी कौन सा? जैसलमेर। आगे बात करते हैं इसकी, तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला भी जैसलमेर। सम तहसील में सबसे कम
बारिश होती है। तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला भी कौन सा? जैसलमेर। ठीक है, बहुत स्थान इसके बन रहे हैं न्यूनतम 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 की ज़्यादा बन रही है। न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला भी कौन सा? जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसका 24 अक्टूबर 2015 में क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। ये एक संग्रहालय बना था, युद्ध संग्रहालय जिसको कहते हैं ना। पूरी घटना दे रखी है इसमें। राजस्थान का कम वर्षा वाला स्थान कौन सा? जैसलमेर। राजस्थान में जो सम तहसील है ना, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। ये स्थान है तो इसमें यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा? जहाँ पर कम वर्षा होती है वो जैसलमेर है। शुष्क, सबसे कम बारिश और शुष्कता, अगर भाप भी है वो बारिश की बहुत जल्दी बनती है। यहाँ पर थोड़ी बहुत भी बारिश होगी तो वो शुष्क जिला हमारा जैसलमेर। राजस्थान का जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा? जैसलमेर। जलवायु में विषमता पाई जाती है, कौन सा जिला? जैसलमेर। काकनी नदी, काकनी नदी कौन सी नदी? काकनी नदी। इस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है और काकनी नदी भी कहा जाता है। यह आंतरिक प्रवाह वाली सबसे बड़ी, सबसे छोटी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है ओनली। कितनी किलोमीटर? 17 किलोमीटर है ओनली काकनी नदी की। जैसलमेर की प्रमुख मीठे पानी की झील बुझ झील, अमर सागर झील और गडसरी झील, 3 झील है, ध्यान रखना। कौन कौन सी? बुझ झील, अमर सागर झील और फिर आपके गडसरी झील। गडसरी झील, ये 3 झीलें हैं, ध्यान रखना इसके बारे में। आगे बात कर लेते हैं जैसलमेर की खारे पानी की झीलें। कावोद झील, कछोर झील, खारे पानी की झील है। ये 5 झीलें हैं, तो 1 2 3 मीठे की, 2 खारे पानी। कावोद झील और कछोर झील, कछोर झील। कैक्टस गार्डन, कलधरा गांव जैसलमेर। गार्डन कॉम्प्लेक्स, बड़ा बाग जैसलमेर। राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क जैसलमेर। राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क कहाँ? जैसलमेर। पीले रंग का संगमरमर, धारीदार संगमरमर, पीला ग्रेनाइट एवं पत्थर जैसलमेर से प्राप्त होते हैं और जैसलमेर संगमरमर जालियों के लिए प्रसिद्ध है। जालियों के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर जालियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है जैसलमेर। पीले रंग संगमरमर, धारीदार पीला ग्रेनाइट पत्थर कहाँ पर है? जैसलमेर में ही है। आगे बात करते हैं जैसलमेर चित्रशैली की। इसका स्वर्णकाल मूलराज द्वितीय का शासनकाल कहलाता है। लोधरा की राजकुमारी मूमल मरु महोत्सव जैसलमेर में आज भी मिस मूमल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। का चित्र जैसलमेर चित्रशैली का प्रमुख विषय है। आगे बात करते हैं जैसलमेर में हिंडोला नृत्य या तेरह ताली नृत्य भी किया जाता है। जैसलमेर की प्रमुख हवेलियाँ, पटुओं की हवेलियाँ, नथमल की हवेलियाँ, सुलीम सिंह की हवेली, 3 हवेलियाँ, पटुओं की हवेलियाँ, नथमल की हवेलियाँ और सुमीर सिंह की हवेलियाँ, सालिम सिंह की। जैसलमेर की छतरियाँ, बाग, बड़ा बाग की छतरी और महारावल छतसिंह की छतरी। ठीक है, तो ये थे जैसलमेर के बारे में जो जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको 2-4 और ज़िले हो जाएं उसके बाद में प्रश्न है वो आपको बता दूंगा कौन कितने। 50-1 प्रश्न की मैं PDF डाउनलोड करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके बाद में आप उनको लिख सकते हो और बाकी मैं आपके वीडियो भी इसका अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।